और आज कुछ बातें परमेश्वर बोलेगा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। और आज विश्वास के बारे में सारे लोग ध्यान दें, अपने मोबाइल को म्यूट पर डाल दें ताकि आपको आवाज अच्छी सुनाई देने लग जाए। अगर आपने म्यूट पर नहीं किया है तो म्यूट पर कर लीजिए ताकि आपको सुनाई दे। ठीक, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज कुछ बातें देखेंगे विश्वास का बारे में। और विश्वास प्रगटीकरण होना बहुत ही जरूरी है। जैसे इब्रानी का किताब 11 अध्याय का 6 पद हम देखें। इब्रानी का किताब 11 का 6 पद। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यानी परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। और जी, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और वह अपने मांगने वालों को नहीं। ध्यान दीजिएगा सारे लोग इस पर। अपने मांगने वालों को नहीं, लेकिन अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यानी जो यहोवा को पूछता है उसे वह प्रतिफल भी देता है। हालेलुया। और विश्वास की परिभाषा, विश्वास के हीरो बहुत लोग हैं बाइबल में, लेकिन कुछ लोगों का बारे में देखेंगे क्योंकि जो दिखता नहीं पर हम यकीन करते हैं कि यह काम सब हो जाएगा, इसे विश्वास कहते हैं। हालेलुया। तो पहली बात हम देख रहे हैं कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यानी परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल दे सकता है। जी, पहली बात जिस प्रकार हमने देखा। दूसरी बात देखिए, उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय। यहाँ पर 2 जवान लोग हैं, कैन और हाबिल। उसका 3रा पद देखिए। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। देखिए, कैन यहोवा के पास अपनी भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। जी। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठा बच्चे भेड़ चढ़ाने के लिए लाया। हाँ। और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। और याद रखिए, हाबिल जो भेंट लाया था कई बच्चों को लेकर आया, लेकिन परमेश्वर को केवल चर्बी पसंद। हालेलुया। और चर्बी परमेश्वर को चढ़ाई जाती थी और परमेश्वर उससे खुश होता है। आज भी याद रखें, तमाम लोग, हमारा शरीर में बहुत फैट है, कहा जाए तो बहुत ही चर्बी है, और यहोवा के काम में लगाना, उसको अर्पण करना ताकि यहोवा उसकी सुगंध पाकर खुश हो जाए। हालेलुया। क्योंकि वहां पर एक जवान व्यक्ति ने मेमनों की चर्बी यहोवा को चढ़ाई। पूर्व समय में केवल चर्बी को परमेश्वर पसंद करता था, बाकी किसी चीज को पसंद नहीं करता। और आज भी जब हम रोमी की किताब 12 अध्याय को देखते तो वहां पर लिखा है, अपने शरीरों को जीवता और भावता हुआ बलिदान करके यहोवा को चढ़ाओ। यानी जो चर्बी यानी फैट निकल गया इधर उधर से, उसे यहोवा के काम में लगाए ताकि यहोवा उसकी सुगंध पाकर खुश हो जाए। हालेलुया। यानी कहने का मतलब है, याकूब का जीवन से हमें सीखने को मिलता है, ये नौजवान है, उसका जीवन से ये हमें सीखने को मिलता है कि जो पहला है, यानी कि प्रभु को पहला स्थान यानी जो उत्तम है उसने परमेश्वर को चढ़ाया। हालेलुया। तो हम भी जो उत्तम है वो प्रभु को चढ़ाए, प्रथम प्रभु को चढ़ाए।
याद रखें, अगर आप सृजना फली भी लेते हैं तो नरम नरम ढूंढते हैं, और ऐसे नहीं कि कड़क ले लिया और खाया जाए, क्योंकि आपको पता है कि सृजना की जो फली कड़क ठीक से काम नहीं देगी, खाया नहीं जाएगा और ना ही उसमें स्वाद आएगा, और हम कोमल कोमल और नरम नरम ढूंढते हैं। हमारा परमेश्वर भी इन्हीं बातों को ढूंढता है। हालेलुया। यानी हाबिल का जीवन से हम ये सीखने को मिलता है कि प्रभु को पहला स्थान उसने दिया है। लेकिन आगे देखें फिर क्या होता है। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। याद रखें, उसने चर्बी चढ़ाई तो परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। एक जवान है जिसकी भेंट को ग्रहण किया, और एक जवान है जिसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। प्रिय, आज कई जवान लोग ऐसे होंगे, शायद आपको लग रहा होगा कि मेरी भेंट शायद परमेश्वर ने ग्रहण करी या न करी। यदि आप उत्तम चढ़ाते हैं तो परमेश्वर जरूर उसे ग्रहण करेगा, बाइबल बताती है। इसलिए हाबिल का जीवन से हमें यही सीखने को मिलता है कि हाबिल ने उत्तम भेंट चढ़ाई। हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों के पहिलौटों को लाकर परमेश्वर को चढ़ाया। प्रियो, यानी पहिलौटा हम परमेश्वर को दे। प्रथम, जैसे आपकी आंख खुलती है, आप क्या देखते हैं? तमाम नौजवानों से मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपकी आंख खुलती है तो सबसे पहले आप क्या देखते? हालेलुया। जाहिर सी बात है, कुछ लोग बाइबल नहीं देखते। सबसे पहले किसका मैसेज आया? ग्रुप में गुड मॉर्निंग बोला है या नहीं बोला है? सबसे पहले हम ये देखते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ कि प्रथम स्थान, पहली भेंट हाबिल ने परमेश्वर को दिया, यानी अपनी इच्छाओं को परमेश्वर को दे दिया है। अपनी इच्छाओं को परमेश्वर को दे। प्रियो, प्रथम जैसे आंख खुले परमेश्वर का धन्यवाद दे। जैसे आंख खुले परमेश्वर की स्तुति करें। जैसे आंख खुले परमेश्वर कहें आज का दिन के लिए धन्यवाद, आज दिन भर भी संभाले। जैसे आंख खुले परमेश्वर का वचन पर मन लगाए, ध्यान लगाए। बाकी चीजें तो हमेशा रहेगी, लेकिन जैसे आंख खुलता है परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे। एक जवान जिसकी भेंट स्वीकार नहीं करी गई, लेकिन एक जवान जिसकी भेंट स्वीकार करी गई, जिसका नाम हाबिल है। और इब्रानी का लिखने वाला वहां से उत्पत्ति से लेकर नीचे तक, इब्रानी का किताब तक हाबिल का नाम चला आ रहा। हालेलुया। देखें और कुछ बातों को देखें, वहीं पर थोड़ा आगे जाएंगे समझ में। तब कैन अति क्रोधित हुआ। जब भेंट स्वीकार नहीं की गई तब उसको बहुत ही गुस्सा आया। थोड़ा बहुत गुस्सा नहीं आया, नौजवानों को गुस्सा बहुत आता है। इसलिए कंट्रोल, अपने जीवन पर कंट्रोल कीजिए, गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर कैन के साथ क्या होगा जी। और उसके मुंह पर उदासी छा गई। जब गुस्सा आता है तो उदासी छा जाती है। ये नौजवान है, उसको गुस्सा आया। कारण ये है कि यहोवा ने मेरी भेंट स्वीकार क्यों नहीं करी। हो सकता है कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती होगी, और हम कोशिश करते हैं दिन में कई कितनी बार प्रार्थना करते होंगे। हो सकता है महीने भर प्रार्थना किया और फिर हमें लग रहा है शायद वो सुनता नहीं है। ऐसी बात नहीं कि वो सुनता नहीं, वो सुनता है जी। आगे जाएंगे। तब यहोवा ने कैन से कहा। अब यहोवा ने, जब वो गुस्सा हो गया था, उसका चेहरे पर उदासी छा गई थी, तब यहोवा ने कैन से कहा। याद रखिए, जब आप गुस्से में हैं, जब आपके मन में चेहरे पर उदासी है, तब यहोवा बात करेगा। हालेलुया जी। तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? हाँ भाई साहब, तू गुस्सा क्यों है? तेरे चेहरे पर उदासी क्यों छाई हुई है? परमेश्वर कैन को बोल रहा है। कैन ने नहीं बोला कि तू मुझसे बात कर, लेकिन परमेश्वर स्वयं उससे बात कर रहा है कि तू क्रोधित क्यों है, तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, तेरे चेहरे पे उदासी क्यों है।
तुम चारों के अलावा दुनिया में अभी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी तू खुश क्यों नहीं है? तो वहां पर यहोवा उसको बात कर रहा है। हो सकता है आप दूसरी चीजों में आनंद ढूंढ रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है तुझे आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, तुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है? जिन चीजों में तू आनंद ढूंढ रहा है, खुशी ढूंढ रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? फिर भी तू उदास क्यों रहता है? यानी सबके बीच में रहने के बावजूद भी तू अकेला क्यों है? यहाँ पर केन को परमेश्वर बोल रहा है, तमाम नौजवानों से परमेश्वर बोल रहा है कि तुम उदास क्यों हो, क्यों गुस्सा हो? जी आगे देखेंगे। यदि तू भला करे, हाँ, मेन बात परमेश्वर बोल रहा है कि भाई तू गुस्सा क्यों है? परमेश्वर ने धीरे से जाके बोला होगा, कैन मेरे प्यारे बेटे तू गुस्सा क्यों है, तू उदास क्यों है? फिर परमेश्वर बोलता है यदि तू भला करे। हालेलुया। इसका मतलब उसने भला नहीं किया, बुरा किया। इसलिए यहोवा कह रहा है यदि तू भला करे, जी, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? हाँ, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? क्या तेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी यदि तू अच्छा करे तो? जी। और यदि तू भला न करे, यदि तू भला न करे, तमाम नौजवान लोग सुन लीजिएगा, यदि तू भला करे यानी नौजवान लोग अच्छा काम करे तो परमेश्वर भेंट को ग्रहण करता है। और यदि भला न करे, कितना भी प्रार्थना करे, कितना भी भेंट चढ़ाए, लेकिन यहाँ पर यहोवा कह रहा है यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। जो भला नहीं करता है उसे दरवाजे के पास वो शैतान आ जाता है, वो पाप आ जाता है और कहता है ये आदमी भला नहीं कर सकता है, इसलिए मेरे अंडर में आने। हाँ, बाइबल यहाँ पर बताती यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर खड़ा है या छिपा है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। और यदि तू भला न करे, हाँ, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हाँ, खड़ा नहीं है, ध्यान रखिए। और जो छिपा रहता है उसको कोई देखता नहीं है। पाप हमेशा छिपा रहता है, इसलिए नजर नहीं आता है, इसलिए लोग पाप करते रहते हैं। अगर सामने खड़ा हो जाए तो पाप नहीं करेंगे, लेकिन वो छिपा रहता है। और जो कोई जाता है यदि तू भला न करे तो पाप दरवाजे पर छिपा रहता है। वो सामने नहीं रहता, लेकिन दरवाजा जैसे बंद रहता है उसके बाजू में छिपा रहता है। और वो कहता है जी, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। हाँ, यानी उसकी लालसा है कि इसको मैं पकड़ लूं। क्यों? ये भला काम तो करता नहीं, ये मेरे अंदर है, इसलिए ये मेरा शागिर्द है, ये मेरा चेला है, और जैसा मैं सिखाऊंगा वैसा ही करेगा। याद रखिए तमाम नौजवान लोग, यदि हम भला करते हैं तो यहोवा परमेश्वर का वचन है, उसने यहोवा का स्टेटमेंट है, किसी व्यक्ति ने नहीं बोला कि केन यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी। भेंट का मतलब ये है हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार की जाएगी। भेंट का मतलब ये है हमारा प्रथम स्थान परमेश्वर को देना चाहिए और परमेश्वर से कबूल भी करेगा। और यदि भला न करे तो पाप द्वार पर खड़ा हुआ है, छिपा हुआ है, सॉरी, वो छिपा हुआ है और छिपे हुए को पकड़ के बाहर नहीं लाया जा सकता। और जैसे दरवाजा खोलेंगे, जो भला नहीं करता है वो उसको पकड़ेगा, क्योंकि उसकी लालसा है। गुलाब जामुन को देखने के बाद कैसे मुंह में पानी आ जाता है, तो बोलते काश ये मिल जाए। कुछ लोग तो बोलते हैं जब अपने भाई को देकर आना, चार होगा तो उसमें से एक गायब हो जाएगा, और बोलेंगे अरे मुझे तो मम्मी ने इतना ही दिया है, क्या करूं? क्यों? उसकी लालसा गुलाब जामुन की तरफ है। और लालसा पूरी कब होती है? जब वो हासिल हो जाता है, तब वो भयंकर नाचता है। याद रखे, पाप भी ऐसा, जब किसी को पकड़ लेता है तो भयंकर नाचता है। उसे नाचने ना दे, लेकिन हम भला काम करें। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, ये भला काम है। अगर सुसमाचार कर रहे हैं, ये भला काम है। अगर नेक काम कर रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, ये भला काम है। अगर किसी की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ये भला काम है। किसी को स्लीपर पहना रहे हैं जिसके पास स्लीपर नहीं है, ये भला काम है। और यहोवा उस भलाई को भूलेगा नहीं।
और पाप हम पर कब्जा नहीं कर पाएगा। चाहे वो कितना भी छिपा हो, वो हमें पकड़ नहीं पाएगा और उसकी लालसा हमारी ओर नहीं होगी, लेकिन हमारी लालसा परमेश्वर की होगी और परमेश्वर की तरफ होगी और परमेश्वर की लालसा हमारे और होगा। प्रियो, हालेलुया। नहीं तो अगर भला नहीं करते तो लालसा करने वाला तैयार है, पकड़ने के लिए तैयार है, लेकिन यदि भला करे तो हमारा परमेश्वर लालसा करता है। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है और मुझे उत्तम भेंट चढ़ा रहा है, मुझे चर्बियां चढ़ा रहा है, यानी जो मुझे पसंद है वही चढ़ा रहा है। याद रखिए, केन की भेंट परमेश्वर ने इसी कारण नहीं स्वीकार करी कि उसने भला नहीं किया। मैं इस बात को आपको बताना चाहूंगा कि क्यों उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया गया। बाइबल बताती है वो कुछ लेकर गया, सब लेकर नहीं गया। जो उत्तम था उसको लेकर नहीं गया। कई बार आप और मैं जो उत्तम है, यानी हमारी जो आंखें परमेश्वर ने बेशकीमती बनाई, बहुत ही पावरफुल बनाई हमारी आंखों को परमेश्वर ने। इन आंखों को परमेश्वर का वचन की आड़ ना होने दे, लेकिन वचन पर लगा के रखे। हालेलुया। और एक कान जो बेहतरीन है परमेश्वर ने दी है। आज कई लोग आंखों के लिए तरस रहे प्रियो, कई लोग कानों के लिए तरस रहे हैं, कई लोग जुबान के लिए तरस रहे हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अंधा बनाया, जिन्हें परमेश्वर ने गूंगा बनाया, जिन्हें परमेश्वर ने बहरा बनाया। लेकिन आप और मैं, हमारे तीनों सिस्टम बराबर काम करते। इसलिए याद रखें, जिस परमेश्वर ने आप और मुझे ऐसे बनाया है, उसका जितना हो सके उतना तारीफ करें, उसका धन्यवाद करें। मैं कई लोगों से मिला हूं जिनकी आंखें बंद है, वो नौजवान है। पिछले दिनों में जब चर्च चल रहा था, एक लड़की भावना नगर से आई थी और हम सब ने देखा वो अंधी और वो लाचार थी, सब लोग उसे पकड़ के ले जा रहे थे। लेकिन प्रियो, आंख रखते हुए अंधों को निकालना, कान रखते हुए बहरों को निकालना, यानी उनकी आंख तो है लेकिन वो नहीं देखते जो परमेश्वर दिखाता है, लेकिन वो वही देखते जो उनका जी चाहता है, और वो नहीं सुनते जो परमेश्वर सुनाना चाहता है, लेकिन वो वही सुनते जो उनका मन चाहता है, जिससे उन्हें आनंद मिलता है, खुशी मिलता है, वो उन्हीं चीजों को सुनते हैं। सपोज उदाहरण, पिक्चर का गाना पूरा तन बदन में आग लगा देता है तो वाह, कुछ लोग तो नाचना भी शुरू हो जाते, चाहे वो कुछ म्यूजिक बजे या ना बजे, अकेले में गुनगुनाते। कुछ लोग रात में सपने में हंसते क्यों गाना याद आ जाता है। याद रखें, यहोवा को हल्के में लेना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर केन ने हल्के में लिया तो परमेश्वर बात किया। जो कोई हल्के में लेगा परमेश्वर जरूर उसे हिदायत देगा, बात करेगा। देख बेटा कि तू मुझे हल्के में मत ले, तू भला यदि करता तो तेरी भेंट स्वीकार होती और तू प्रार्थना करता और तेरी खेती बाड़ी पर मैं आशीष देता और सुगंध पाकर मैं आनंदित हो जाता और तुझे मैं आशीष देता। लेकिन तेरी भेंट ग्रहण इसलिए नहीं करी गई कि तेरा मन परमेश्वर के सामने, यानी मेरे सामने सही नहीं है। याद रखे, जब खुदा का भवन में जाए हमारा मन सही होना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए ना जाए, पासवान को दिखाने के लिए ना जाए, लेकिन परमेश्वर जिससे खुश होता है वैसा मन बना के जाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने वहां पर बोला कैन, यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी, अन्यथा पाप द्वार पर खड़ा हुआ है और वो चाहता है कि कैन को पकड़ के ले जाए। याद रखिए, वो दरवाजे पर छिपा हुआ है और कई नौजवानों को जिनका मन सीधा नहीं है, जिन्होंने भले काम नहीं कर रहे हैं लेकिन पूरे बुरे काम कर रहे हैं, जो यहोवा को पसंद नहीं है, उन्हें पकड़ कर नौजवानों को ले जाएगा जो पाप छिपा हुआ है द्वार पर, और वो छोड़ने वाला नहीं। वो छिपता क्यों है? आज लोग छिपते क्यों हैं? कि किसी को घात करने के लिए, किसी की संपत्ति लूटने के लिए छिपते हैं, और वो भी हमें खत्म करने के लिए छुपा हुआ। इसलिए याद रखें, उसके झांसे में ना आए, उस दरवाजे के पास ना जाए जहां पर पाप छुपा हुआ है। यूसुफ के समान जहां पर पाप छुपा हुआ था उस दरवाजे के करीब में नहीं गया, लेकिन फिर भी किसी ने दरवाजा खोला, लेकिन फिर भी वो भाग गए। हालेलुया।
हमें ये याद रखना है, सिमसोन दरवाजा खोलने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा ही चला गया, आ बेल मुझे मार। अब बेल तो मारे गए थे, और बाइबल बताती है कि आंखों को, वासना की आंखें उसकी लगी हुई थी, उन आंखों से उसने गलती किया, अशुद्ध हो गया, और उन्हीं आंखों को फलिस्तियों ने फोड़ डाला। एक बलवान व्यक्ति निहत्था हो गया, कमजोर हो गया, यहोवा ने आंखें दी थी, लेकिन लोगों ने फोड़ डाला। याद रखें, हम भला काम करें, कहने का मतलब हाबिल का जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि उत्तम उसने परमेश्वर को चढ़ाया है। हालेलुया। ठीक है, 5:24 पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 5:24। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हाँ, फिर वह लोप हो गया, जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। देखिए प्रियो, हनोक भी एक ऐसा व्यक्ति है जो 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चला। जिस प्रकार बैलगाड़ी में एक बैल होने से काम नहीं चलेगा, दोनों बैल बराबर रहते हैं तो बैलगाड़ी अच्छी चलती। उसी प्रकार परमेश्वर और आप, हम मिलकर यदि साथ साथ में चलेंगे, हमारी गाड़ी यूं ही चलने शुरू हो जाएगी। और हनोक का जीवन से ये हमें सीखने को मिलता है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यदि आप और मैं परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, बेशुमार आशीष और बरकतों को पाएंगे। यानी कि उसके जीवन से हमें सीखने को ये मिलता है कि उसने परमेश्वर को अपने जीवन से खुश किया है, प्रसन्न किया है। यानी इतनी संसार बिगड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी अपना जीवन को अशुद्ध होने नहीं दिया, लेकिन अपने जीवन से परमेश्वर को खुश किया है। नंबर 1 है कि हाबिल ने उत्तम भेंट चढ़ाई, यानी पहला स्थान, पहला जो कुछ था परमेश्वर को चढ़ाया, और हनोक ने अपना जीवन से परमेश्वर को खुश किया। याद रखें, हमारी जो देह होती है वे विचार के लिए नहीं है, बुरा काम के लिए नहीं है, लेकिन हमारा शरीर से परमेश्वर को खुश करना है। हमारा जीवन से परमेश्वर खुश होना चाहिए, इसलिए परमेश्वर के साथ साथ रहा। इस कारण उसने मौत नहीं देखी और परमेश्वर ने उसे जिंदा उठा लिया। हालेलुया। इसलिए याद रखें, कोशिश करें अपना जीवन से परमेश्वर को खुश करें। यह अनमोल जिंदगी है, कईयों को मिला नहीं है। कई लोग, जिस प्रकार हम आज सुन रहे थे कि एक भाई साइकिल चलाते चलाते आया, बहुत लंबा सफर उसने किया, बच्चे को, दादी को बिठाया, लेकिन घर के पास पहुंचा और वो मर गया, क्योंकि उसने इतना लंबा साइकिल चलाया, शायद 2 या 3 दिन साइकिल चलाया, रुकते रुकते भी आया, लेकिन हो सकता है उसकी कुछ नसें फट गई, या हो सकता है भूख के मारे उसने दम तोड़ दिया। प्रियो, ये जीवन अनमोल है, अपना जीवन से परमेश्वर को खुश करें। ना मालूम कल क्या होगा, हम नहीं जानते रात भर में क्या होगा, रात भर में कितने लोग जिंदा रहेंगे, सुबह नहीं मालूम, और कितने लोग कब्र में चले जाएंगे, हमें नहीं मालूम। इसलिए अपना जीवन को बचा के रखे, और जब तक जीते हैं परमेश्वर को अपना जीवन से खुश करें। हालेलुया। जिस प्रकार बैलगाड़ी में 2 बैल होते हैं, साथ साथ चलते, उसी प्रकार परमेश्वर के साथ साथ चले, दुनिया के साथ ना चले। तीसरी बात देखेंगे, 6:14 देखेंगे, एक और व्यक्ति के बारे में। उत्पत्ति की किताब 6:14। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। हाँ, तमाम जवान लोग वहां पर परमेश्वर ने कहा कि नूह को परमेश्वर ने यह भी बोला था कि मेरी दृष्टि में केवल धर्मी तू है, इसलिए गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बनाना, जिसकी लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 और ऊंचाई 30 हाथ होगी। जी, आगे चलेंगे। उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। हाँ, जहाज की लंबाई 300 हाथ, हाँ, चौड़ाई 50 हाथ,
जी हाँ। और ऊंचाई 30 हाथ की हो। यानी नूह को परमेश्वर ने बोला तुझे जहाज बनाना है, तो केवल नूह ने जहाज नहीं बनाया, उसकी वाइफ ने भी मदद किया, उसके तीनों बच्चों ने भी मदद किया जो जवान लोग थे। याद रखे, आपको समझ में आए या ना आए, परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा करे। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं अरे परमेश्वर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यदि आप और मैं होते, हम बोलते प्रभु उस जहाज में कीला ठोकूं या नहीं ठोकूं, हथौड़ा कहाँ से लाऊं, लकड़ी बस यही चलेगी, दूसरी सागवान की नहीं चलेगी। अरे प्रभु कहाँ से लाऊंगा यार, मेरे पास आराम मशीन नहीं है। 17 बहाना छोड़िए, प्रभु जो कहता है वो करिए। यानी नूह का जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि नूह ने, प्रभु ने जो कहा वो उसने किया। हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल बताती है नूह के जीवन से सीखने को मिलता है कि जो आपको कहा जाता है वो करे, चाहे आपको समझ में आए या ना आए, क्योंकि बुद्धि तो यहोवा ही देता। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार बताती है, एक अनुमान लगाया है कि नूह को जहाज बनाने में 120 साल लग गए। हालेलुया। यानी कितना मेहनत उसने किया, यानी 12 महीने और बाइबल बोलती है 120 साल। हम काउंट करने वाले लोग हैं, हम काउंट करते हैं, लेकिन हमारा तात्पर्य कहने का मतलब ये है कि तमाम जवान लोग सुनिए, यदि परमेश्वर आपको बात कर रहा है, आपको जो कहा जाता है वो करे, मना ना करे, नहीं तो परमेश्वर किसी दूसरे को भी बात करने के लिए तैयार है। हालेलुया। ठीक है, एक और पद को हम देखेंगे, इब्रानी का किताब 10 अध्याय इसका 38 पद को देखेंगे। जैसे हमने शुरुआत में देखा कि हाबिल ने प्रथम यानी पहिलौठा परमेश्वर को जो उत्तम था वो चढ़ाया। हनोक ने अपने जीवन से परमेश्वर को खुश किया, और नूह को जो कहा गया था उसने वो किया। अभी चौथी बात आ रही है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, लेकिन यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे खुश या प्रसन्न नहीं रहेगा। यानी परमेश्वर अब्राहम का बारे में बोला है, अब्राहम का जीवन से हमको ये मिलता है कि वो एक धीरजवंत व्यक्ति था। हमारा जीवन में एक धीरज होना चाहिए। जिस प्रकार एक फसल बोने वाला बीज बो देता है, फसल बो देता है, लेकिन 4 महीने इंतजार करता है, उसी प्रकार आपका और मेरा जीवन में एक धीरज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यह परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे खुश या प्रसन्न नहीं होगा। तो हम पीछे ना हटें, लेकिन धीरज से यहोवा परमेश्वर की बात जो है और परमेश्वर को खुश करें। हालेलुया। यानी मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यानी परमेश्वर पर यकीन करते रहें। और इसी का 11 अध्याय उसका 24 पद पढ़ेंगे। 5वीं बात देख रहे हैं, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। विश्वास ही से मूसा जवान जब हो गया, उसने बोले मैं तेरा बेटा नहीं। हालेलुया। आप जिसके अधीन में चल रहे हैं, इसका मतलब वही तुम्हारे माँ बाप हो गए हैं। याद रखिए, हम जिसका हमारा जीवन हमारा जिसका कंट्रोल में हो गया है वही हमारा माँ बाप हो गया है। और उन दिनों में मूसा बचपन से लेकर युवावस्था तक पूछ रहा था, अगला फिरौन बनने वाला था और उसका माँ कोई और बन गई। लेकिन जब जवान हो गया, साफ इनकार कर दिया, बोल दिया तू मेरी माँ नहीं और मैं तेरा बेटा नहीं। यदि अपना जीवन आपने किसी के अधीन में कर दिया है तो वही हमारे माँ बाप है। लेकिन वक्त आ गया है तमाम जवान लोग कहने की बात ये कि तू मेरा माँ बाप नहीं, मेरा माँ बाप मेरा माँ बाप।
हालेलुया। यानी मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मेरा जीवन पे निर्धारित करता है, मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथ में और मेरा परमेश्वर ही जीवन है। इसलिए मेरे जीवन को निर्धारित मेरा परमेश्वर करता है। मैं तेरे अधीन में नहीं हूँ, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ और परमेश्वर मुझे सिखाता है। इसलिए मैं तेरा बेटा या बेटी नहीं हूँ, मेरा जीवन तेरे अधीन नहीं करूंगा, मेरा जीवन परमेश्वर के अधीन है। हालेलुया। इसलिए तमाम नौजवान लोग याद रखें, हमारा जीवन जो बिना इजाजत परमेश्वर के चला रहा है वही फिर हमारा परमेश्वर हो गया। इसलिए परमेश्वर को पसंद नहीं है, इसलिए उसका इनकार कर दे कि मेरा जीवन तू मत चला, मेरा जीवन परमेश्वर चलाए। और कहने का मतलब है, मूसा का जीवन से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि मूसा ने इच्छाओं के पीछे चलना छोड़ दिया। हालेलुया। यानी इच्छाओं के पीछे नहीं चला। यदि आप इच्छाओं के पीछे चल रहे हैं तो कहने का तात्पर्य यही है, जिस प्रकार फिरौन की बेटी ने बोला ये मेरा बेटा है और ये पानी से निकला है, इसलिए इसका नाम मूसा है। मूसा ने जब जवान हो गया इनकार कर दिया, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। जो हमारा जीवन चला रहा है, यानी हमारी इच्छाएं हमारा जीवन चला रही है, तो इच्छाओं को त्याग दे और आज वापस लौट आने की बारी है प्रियो। और वो इच्छाओं के पीछे नहीं चला, लेकिन अपनी इच्छाओं को कुर्बान कर दिया, अपनी भावनाओं पर विश्वास नहीं किया और न इच्छाओं के पीछे चला। और तमाम नौजवान लोग इच्छाओं के पीछे जब हम भागते हैं, भावनाओं के पीछे भागते हैं, परमेश्वर बोलता है रुक जाइए, इच्छा और भावना को छोड़ दीजिए और अपना जीवन मुझे दे दीजिए। जिस प्रकार मूसा जवान हुआ तो अपना जीवन परमेश्वर को दे दीजिए। हालेलुया। और देखें और भी वहां पर बात बताती है कि जिस प्रकार, क्योंकि बहुत से अलग फिरौन बनाना चाहते थे, लेकिन वो फिरौन बनना नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर के पीछे चलना चाहता था। कहने का मतलब है परमेश्वर का पीछे चले। इसका 11 का 27 भी देखें। मूसा जवान हो गया, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। हाँ, विश्वास ही से उसने राजा के डर से न डरते हुए मिस्र को ही त्याग दिया। तू मुझे राजा बनाना चाहते, मैं भागी जाता हूँ ना, आप किसको राजा बनाओ? तो इसलिए याद रखें, अपनी इच्छा और भावनाओं से भाग जाए और तुम्हें राजा बनाना चाहती है। यानी कि ऐसे ग्रुप तैयार करेंगे जो उल्टे उल्टे काम करेंगे और वो राजा बना, यानी तू हमारा सरदार बन जा, तू उल्टा काम कर तो हमें भी सिखा, इसलिए नहीं बने जी। क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हालेलुया। यानी अनदेखो, यानी परमेश्वर नहीं दिख रहा था, फिर भी वो ऐसे जान रहा था परमेश्वर मेरे आगे आगे चलता है। हालेलुया। हम भी ऐसे चले कि परमेश्वर दिखता नहीं है, फिर भी यकीन करें कि परमेश्वर मेरे साथ है। ये नौजवान है और नौजवानों की हालत में ये बोल रहा है कि अनदेखे को माने देखते हुए चल रहा है। यानी उदाहरण के तौर पर आज कई लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन मानो ऐसे चल रहा है परमेश्वर मेरे साथ है, फिर क्या कमी रहती है। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पर बताती है कि अनदेखो को देखते हुए वो चल रहा था। हमें भी प्रियो उसका जीवन से यही सीखने को मिलता है कि अनदेखे को मानो देखे हुए हम चलते रहना चाहिए। निश्चय विजय हमारी हो। हालेलुया। और आइए अपनी आंखों को इसी के साथ हम बंद करें। ये जीवन है कुछ पल का, इसमें को जाना नहीं। ये जीवन है कुछ पल का, इसमें को जाना नहीं। कल क्या होगा किसको पता, कर ले मन की तैयारी। कल क्या होगा किसको पता, कर ले मन की तैयारी। ये जीवन कुछ पल का, इसमें जाना नहीं। ये जीवन
फल का इसने को जाना नहीं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय, सुंदर वक्त और परमेश्वर ने हम तमाम लोगों से बातचीत की है। मैं चाहूंगा अगर कोई खुदा के खादिम लाइन पर है तो प्रार्थना में अगुवाई करें। अगर कोई खुदा का बंदा है तो, नहीं तो हम प्रार्थना करें। नहीं तो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। खुदा यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठा, जिस प्रकार तूने कहा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आज ये वक्त आज पहुंचा है कि हम सब परमेश्वर को खोजे। सारी दुनिया परमेश्वर को खोज रही और प्रतिफल देने के लिए, जिस प्रकार हमने हाबिल का जीवन से देखा उसने उत्तम चढ़ाया, हनोक का जीवन से हमने देखा उसने अपने जीवन से परमेश्वर को खुश किया, नूह का जीवन से प्रिय हमने देखा कि प्रभु ने जो कहा उसने किया, अब्राहम का जीवन से हमने देखा कि उसका धर्मी जब विश्वास से जीवित रहेगा और वो विश्वास में बना है। और जिस प्रकार मूसा का जीवन से देखा वो इच्छा और भावनाओं के मुताबिक नहीं चला प्रिय, लेकिन अनदेखे को देखते हुए चला। आज परमेश्वर दिखता नहीं, लेकिन आप भी ऐसे ही चले मान हम उसे देखते हुए चल रहे। खुदावंद हम यीशु मसीह हम धन्यवाद देते तमाम नौजवानों के लिए एक चुनौतीपूर्ण आपने संदेश दिया है खुदा। इनका जीवन में एक क्वेश्चन मार्क, एक चुनौतीपूर्ण संदेश देने के लिए अनुग्रह दिए से धन्यवाद देते खुदा। आपने बातचीत किया है खुदा, आप दया करे, अनुग्रह करे कि अपने जीवन से आपको प्रसन्न करने वाले हो जाए और उत्तम तुझे चढ़ाने वाले हो जाए और तेरे साथ साथ चलने वाले हो जाए और विश्वास में बने रहे पिता। हम इससे विनती करते हैं हर एक जवानों का जीवन पिता तेरे हाथ में देने अगुवाई कर, जीवन के प्रत्येक दिनों में खुदा इनसे आप बोले, बातचीत करें, रात में बात करें, दिन में बात करें, लगातार आप बातें करें खुदा। नहीं तो जिस प्रकार कैन का जीवन था खुदा, उसने भला नहीं किया और पाप द्वार पर छिपा हुआ था, उसकी लाशा उसकी ओर थी और उसे पकड़ ले गया। पिता हमारे हृदय की प्रार्थना एक भी जवान नाश न होने पाए, कोई भी पाप इन्हें पकड़ने न पाए, चाहे उसकी लालसा होने के पिता इनकी लालसा तेरी ओर होने पाए। पिता हमें इससे विनती करते हैं हर एक नौजवान से एक बार फिर तेरे हाथ देते हैं, तेरे वचनों की ओर ना होने पाए लेकिन वचनों पर लगातार आंखें लगी रहे, कान तेरी आवाज सुनने के लिए खुले रहे, जुबान तेरा गुणगान करती रहे। पिता हमें इससे विनती करते हैं, सब कुछ प्रभु परमेश्वर तेरे हाथ देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की, और परमेश्वर हम सबों को आशीष करे और हम सुनने के लिए तैयार थे। धन्यवाद और एक बार फिर परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, अच्छा मुबारक दिन दिया है और कल फिर संगति करेंगे, दोपहर के लिए तैयार रहिए और लगातार प्रार्थना करिए और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। प्रभु आप सबको आशीष करें।